हेलो गाइस, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे और सबकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। हम जो है पढ़ रहे थे टेक्सोनॉमी में, और अब तक हमने पढ़ लिया था किंगडम प्रोटिस्टा, मोनेरा और फंजाई के बारे में। आज हम देखेंगे मतलब बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऊपर ऊपर से पादप जगत यानी प्लांट जो किंगडम है उसके, और जो जंतु जगत है एनिमेलिया किंगडम। इनके बारे में डिटेल से जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। जो पादप जगत है यानी जो प्लांट किंगडम है उसमें सारे जो है यूकैरियोटिक होते हैं और जिनमें क्लोरोफिल होता है। यानी कि ये जो है ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और अपना भोजन जो है वो खुद बनाते हैं। क्लोरोफिल वो पिगमेंट होता है जिसकी मदद से ये अपना जो है भोजन खुद बनाते हैं। तो ऐसे जो जीव होते हैं जो कि जिनमें क्लोरोफिल है, तो उनको हम क्या कहते हैं, और पादप कहते हैं उनको, यानी प्लांट कहते हैं। इनकी सेल वॉल होती है जो कि सेलुलोजिक होती है, सेलुलोज से बनी होते हैं। और इनमें से कुछ जो पादप है वो कीट भक्षी पौधे या फिर परजीवी या आंशिक रूप से या फिर विषम पोषी जो है वो होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक हो सकते हैं जो कि पार्शली पैरासाइट हो सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल है कस्क्यूटा जो अमर बेल है, वो इसके एग्जांपल है। और इंसेक्टिवोरस यानी जो कीट भक्षी पौधे हैं, जैसे कि ब्लैडोवर्ट है और वीनस फ्लाई ट्रैप है। तो ये जो है इनमें हेट्रोट्रॉप्स हो सकते हैं पार्शली, यानी जो कुछ न्यूट्रिएंट्स जो ये खुद नहीं बना पाते उनको ये इस तरह से जो है एब्जॉर्ब करते हैं या फिर इस तरह से जो है उनको गेन करते हैं। पादप जगत में हम शैवाल, ब्रायोफाइट, स्टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो है इनको रखते हैं। ये सारे जो है जो पादप है उसके जीवन चक्र में जो है दो सुस्पष्ट अवस्थाएं पाई जाती है। एक तो है बीजाणु उद्भिद जो कि द्विगुणित होती है, और एक युग्मकोद्भिद होती है जो अगुणित यानी हैप्लॉइड होती है। इसमें जो है पीढ़ी में एकांतरण होता है यानी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। और ये जो जो अवस्थाएं हैं इनकी लंबाई और जो है ये अगुणित और द्विगुणित जो प्रावस्था की जो लंबाई है ये एक दूसरे पर ये निर्भर करती हैं, और ये जो है डिफरेंट डिफरेंट इनकी जो है लेंथ हो सकती है। तो ह्यूमनोजन जो कि 2n होते हैं वो डिप्लॉइड, वो मियोसिस के बाद जो है विभाजन करके और हैप्लॉइड बीजाणु जो है वो बनाते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में जो है प्लांट्स के बारे में आगे पढ़ेंगे। अब हम देख लेते हैं जंतु जगत यानी एनिमेलिया किंगडम जो है उसके बारे में एकदम ब्रीफ में जो है। जो जंतु जगत है उसमें ये सब जीव जो है वो विषम पोषी यूकैरियोटिक होते हैं, हेटरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक है ये, और मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। और इनकी कोशिका में जो है कोशिका भित्ति नहीं होती, यानी सेल वॉल नहीं होती है इनमें। और ये जो है डिपेंड करते हैं प्लांट्स में और अदर एनिमल्स पे फॉर देयर फूड। परोक्ष और अपरोक्ष रूप से जो है ये पौधों पर निर्भर करते हैं। उसके अलावा दूसरे एनिमल्स को भी जो है एनिमल्स खाते ही हैं। और इनका जो रिजर्व फूड होता है एनिमल्स का वो होता है ग्लाइकोजन या फिर फैट के रूप में जो है ये भोजन को संग्रहण करके रखते हैं। और इनमें जो है होलोजोइक इंजेक्शन होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ये इनका है होलोजोइक टाइप का। और इसमें जो वृद्धि है एक वो निर्दिष्ट पैटर्न होता है इसमें, और एक पूर्ण वयस्क जीव जो है इससे ये बन जाते हैं जो वृद्धि है उससे। और इनकी सुस्पष्ट आकृति और माप होता है। और इसके अलावा इनमें जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है सिस्टम्स पाए जाते हैं। लैंगिक जनन होता है इसमें। चलो नेक्स्ट जो है हम देख लेते हैं वायरस, वायरॉइड और प्रियॉन्स और लाइकेंस के बारे में, जिनको कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो है कहीं जगह नहीं दी गई है। वायरस और जो है वायरॉइड्स और प्रियॉन्स वगैरह, इनको विटाकर की जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उनमें इसको जो है कहीं इसका उल्लेख नहीं है। तो अभी इनके बारे में हम देख लेते हैं। तो फ्लू जो है कॉमन फ्लूज के बारे में सबने सुना होगा, तो ये किससे होता है, वायरस से होता है। और वायरस जो है वो ट्रूली लिविंग नहीं होता है, यानी कि ये क्या करते हैं, ये जो लिविंग बीइंग है उनमें ये
लिविंग की तरह एक्ट करते हैं, और आउटसाइड द लिविंग बीइंग ये जो है वो जो नॉन लिविंग है उसकी तरह एक्ट करते हैं। यानी ये इनर्ट होता है आउटसाइड द लिविंग बीइंग, एंड इनसाइड जो है ये इन्फेक्ट कर देते हैं एक पूरे सेल को या फिर पूरी बॉडी को। सो ये जो है उनकी जो मशीनरी है उसको टेक ओवर कर लेते हैं और रेप्लिकेट करते हैं अपने आप को, और जो इनका होस्ट होता है उसको किल कर देते हैं, जो इनका मेज़बान है उसको मार देते हैं। तो वायरस जो है उसका मतलब होता है विष या फिर विषैला तरल, और इसको जो है सबसे पहले दिया था डिमित्री आइवोंस्की जो है इन 1892 इन्होंने तंबाकू में जो है मोज़ेक रोग जो है इसको खोजा था, और इसके जो रोगाणु हैं उनको पहचाना था। तो उनको जो है इन्होंने नाम दिया वायरस, जो मोज़ेक डिजीज़ है ऑफ टोबैको उसमें इनको रिकग्नाइज़ किया। और ये छोटे होते हैं बैक्टीरिया से, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर है उससे भी ये पास हो जाते हैं, इन्होंने इसका भी पता लगाया था। उसके बाद जो है बेजरनिक थे, MW बेजरनिक 1898 में इन्होंने पाया कि जो संक्रमित तंबाकू है उसके पौधे का जो रस है वो दूसरे स्वस्थ पौधे को भी जो है संक्रमित कर सकता है, यानी कंटैजियम वाइवम फ्लूइडम इन्होंने जो है उस जो रस है उसको नाम दिया, यानी संक्रमित जीवित तरल जो है उसको कहा इन्होंने। तो ये जो है एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड टोबैको इन्फेक्ट्स हेल्दी, इन्होंने ये बताया हमें। इसके बाद जो है एम स्टानले है 1935, इन्होंने कहा कि वायरस को जो है हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, और मोस्टली वो जो है क्या होता है प्रोटीन जो है प्रोटीन के क्रिस्टल्स होते हैं, उनको क्रिस्टलाइज अगर हम करेंगे तो वो प्रोटीन के क्रिस्टल होते हैं। और ये अपनी जो विशिष्ट मेजबान कोशिका है उसके बाहर जो है ये इनर्ट होता है, यानी निष्क्रिय होते हैं। और वायरस जो है वो अल्पजीवी परजीवी हैं, ऑब्लिगेटरी पैरासाइट है, अविकल्पी परजीवी हैं, यानी ऑब्लिगेटरी पैरासाइट, इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है अपने आप को सर्वाइव करवाने का। सो वायरस में अभी हमने देखा कि प्रोटीन जो है वो होता है क्रिस्टलाइज, तो प्रोटीन के अलावा जो है इनमें जेनेटिक मटेरियल भी होता है, जो कि डीएनए आरएनए हो सकता है, दोनों नहीं होंगे, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। तो किसी भी वायरस में आरएनए और डीएनए जो है वो दोनों नहीं होते। वायरस जो केंद्रक है जो न्यूक्लियोप्रोटीन होता है, और इसका अनुवांशिक पदार्थ जो है वो संक्रामक होता है, यानी वो जो है इन्फेक्शियस जेनेटिक मटेरियल होता है न्यूक्लियोप्रोटीन इसका। और प्लांट में जो है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाएगा, जबकि एनिमल में जो है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए एंड डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये सारे जो है वो एनिमल वायरसेस में जो है पाए जाते हैं। देन बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफेजेस जो हैं, यानी जो जीवाणु भोजी जो है बैक्टीरियोफेज, इनका आवरण जो है आवरण वायरस जो कि बैक्टीरिया पर जो है वो संक्रमण करता है, इनमें जो है डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। देखो प्रोटीन का जो इसमें आवरण होता है उसको कैप्सिड कहते हैं हम, और ये जो है छोटी छोटी अगर सब यूनिट्स में डिवाइड हो जाए तो उसे हम पेटी कोशिका या फिर कैप्सोमियर्स कह सकते हैं। ये कैप्सोमियर से मिलके जो है कैप्सिड बनता है। सो प्रोटीन कोड को हम कैप्सिड कहेंगे। ये स्मॉल सब यूनिट्स जो है इसकी कैप्सोमियर्स होती हैं, कैप्सोमियर्स मिलके जो है कैप्सिड बनाएंगी। इसमें जो है ये प्रोटेक्ट करता है जो न्यूक्लिक एसिड है उसको, और ये हेलिकल और या फिर पॉलीहाइड्रल जो है ज्योमेट्रिकल फॉर्म में जो है ये अरेंज रहते हैं इसमें। और इससे जो है देखो क्या हो सकता है, वायरस से तो है मम्स हो सकता है, स्मॉल पॉक्स होता है, हर्पीज़ होता है, इन्फ्लुएंज़ा होता है, उसके अलावा एड्स भी होता है, HIV जो वायरस है उससे। प्लांट्स में जो है मोज़ाइक फॉर्म जो है, लीफ रोलिंग है, कर्लिंग है, येलोइंग, वेन एंड क्लियरिंग एंड ड्वार्फिंग, ये बोनापन जो है, और शिरा स्पष्टता, पीला होना, कुंचन मुड़ना पत्तियों का जो है, ये सब जो है वायरस की बीमारियां हैं। नेक्स्ट जो है वो है वायरॉइड। वायरॉइड को जो है टी और डाइनर ने जो है 1971 में इनको एक नया प्रकार जो है वो खोजा था वायरस का। ये वायरस से भी छोटा होता है, और जिसके कारण जो ये स्मॉलर देन वायरस है, इन्फेक्शियस एजेंट है ये, जो है इससे डिजीज़ होती है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। और वायरॉइड में जो है RNA और प्रोटीन का आवरण होता है जो वायरस में ही पाया जाता है, इनका अभाव होता है इनमें।
यानी ये जो है लैक प्रोटीन कोट जो है इनमें नहीं होता, जो कि वायरस में पाया जाता है। फ्री आरएनए होता है जिसका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। देन लाइकेन्स है। लाइकेन्स जो है वो सहजीवी या फिर सिम्बायोटिक जो है, ये गुड होता है पॉल्यूशन इंडिकेटर। यानी जहाँ पे पॉल्यूशन होगा वहाँ पे जो है हमें लाइकेन्स नहीं दिखेंगे, तो दीज आर गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स हैं। ये जो है इसमें दो घटक होते हैं, एक तो शैवाल होता है और एक कवक। ये दोनों सहजीव जो है रहते हैं यहाँ पे। तो शैवाल घटक को हम जो है बायोन्ट कहते हैं, यानी एल्गी वाला जो है उसे हम फाइकोबायंट कह लेंगे या शैवालांश कहेंगे। और कवक का जो घटक है उसे हम माइकोबायंट यानी फंजाई वाला जो है उसे माइकोबायंट कहते हैं। तो ये जो शैवाल वाला है वो स्वपोषी होता है, और जो फंगस वाला होता है वो परपोषित होता है, यानी ये इस पे जो है डिपेंड करेगा फॉर न्यूट्रिशन। लेकिन ये जो है इस वाले को एल्गी को जो है वो आश्रय देता है, खनिज और जल का जो है अवशोषण करता है इसके लिए। सो ये जो हमारा बेसिक जो था क्लासिफिकेशन का, ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है पढ़ेंगे प्लांट में जो है जो एल्गी की जो लाइफ साइकिल है उसके बारे में, और डिटेल में जो है अब हम पढ़ेंगे इन सबको, कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा और प्लांट्स के जो है फैमिलीज़ वगैरह के बारे में। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।